वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ आपकी दुआओं से। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। तो मैंने सोचा आप ये ना सोचना कि तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, तो नहीं, मैंने ना साथ ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा टाइम क्या वेस्ट करना। तो मैं बनाने लगी थी आज अचार करेले। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना और दुआओं में याद रखना है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी स्किन की केयर करें अच्छी तरह से। और मिलते हैं कुकिंग करते हुए। हाँ जी गाइस, हम बनाने लगे हैं अचार करेले। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो प्याज लिया है, 1.5 किलो मैंने करेले लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया। यहाँ पे अचार के मैंने 2-3 चम्मच लिए अचार के लिए हैं, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 5 हरी मिर्चें लिए हैं, और नमक, मिर्च, हल्दी है, और गरम मसाला है, काली मिर्च है, धड़ा मिर्च है, मतलब सारे मसाले मैंने हस्बे ज़ायक़ा लिए हैं। और ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, और सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करेंगे। तो हम इसको अलग अलग फ्राई नहीं करेंगे, एक ही ऑयल में करेले भी फ्राई करेंगे और एक ही ऑयल में हम प्याज भी फ्राई करेंगे, क्योंकि जो करेलों का ऑयल होता है वो कड़वा होता है, वो आपके किसी इस्तेमाल का नहीं होता। तो इसलिए उसी ऑयल में कोशिश किया करें प्याज को फ्राई करें। तो हम इसको हाफ़ करके फ्राई करेंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये सब्ज़ ना रहें। तो अगर ये सब्ज़ रहेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो बेसिकली जो टेस्ट इसको देना है वो अचार ने देना है। तो ये मेरे करेले यहाँ पे फ्राई आधे हो गए हैं, तो आधे करेले मैंने उसमें डाल दिए हैं। जैसे ही आधे करेले फ्राई होंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं अगला प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं करेले बहुत अच्छे ब्राउन हो गए थे। तो जो दूसरे करेले थे उनको भी टाइम लग रहा था, तो वो भी थे। मैंने फ्लेम जो था उसको थोड़ा सा तेज़ किया था, मीडियम फ्लेम में आपने करना है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे करेले फ्राई हो गए। तो अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी प्याज। तो प्याज में डालने की थी एकदम से, तो जब मुझे याद है कि मैंने तो प्याज को धो कर रखा हुआ, तो फिर मैंने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके डाला है। तो प्याज मेरा जो है, मैं 1 किलो प्याज है, मैंने इसको बारीक बारीक काटा हुआ है, मोटा नहीं काटा, क्योंकि इसको नरम होने में टाइम लगेगा। तो इसमें फिर 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। नमक मैं इसलिए डालती हूँ प्याज में ताकि जो जितना मर्ज़ी प्याज हो वो जल्दी हो जाता है फ्राई। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले नरम कर लूँगी और अच्छी तरह से भून लेंगे। जब प्याज जो है वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं प्याज जो मेरा है वो नरम हो गया। तो अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 5 हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो मसाले में बाद में डालूँगी। तो सबसे पहले इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा गर्मी से कितना बुरा हाल है। तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खैर एनीवे कोई बात नहीं, आज बारिश भी तो हुई है ना, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर भी इतना बस है, मसाले सारे जो थे मैंने मिक्स कर लिए थे। और मसाले जो हैं वो आप लोग भी अपने हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे जैसे आप लोगों को पसंद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है वो पूरी तरह से बन गया। और अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जो अचार का है ना वो भर के डालूँगी। तो आप भी ये अचार करेले लाजमी बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो गर्मी की सौगात है। वैसे तो हमने इसके साथ कच्ची लस्सी बनाई थी, लेकिन मैं वो दिखाना भूल गई। तो गर्मी में ये लाजमी इस्तेमाल किया। तो मसाला मेरा डन हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे करेले। तो करेले डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी, 5 मिनट के लिए भूनूँगी। फिर उसके बाद इसको हम दम पे लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो इसके वो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको दम पे लगा जी, जैसे भी सालन बनता है वैसे ही मैं डिश आउट करके आप लोगों के सामने लेके आती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं आपके सामने। बाइट लेने लगी हूँ, भी फारिग हुई हूँ नमाज़ पढ़ के। तो मैंने कहा फर्स्ट बाइट लेती हूँ, देखती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, ज़रा भी कड़वे नहीं है। आप लोग भी कहते होंगे, खुद ही ट्राई करती है, खुद ही बताती है, बाकी किसी और की वीडियो नहीं बना सकती। हर बंदे की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। माशाल्लाह से बहुत मज़े के हैं। आज धूप भी थी, बादल भी थे, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन खाना तो खाना ही है ना गाइस। तो आप मेरी स्किन देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ग्लो कर रही है। तो ये सारे जो मैं अपने फेस पे जो चीज़ें यूज़ करती हूँ सिर्फ उसकी वजह से ही है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है, और दुआ में याद रखना है, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और खुश रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।